ईसा मसीह की गिनती पुस्तक अध्याय 13 कनान देश में भेदिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उसके पितरों के प्रत्येक गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं: रूबेन के गोत्र में से यककूर का पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से हुरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, इस्साकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र यगाल, एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गद्दीएल, यूसुफ वंशजाओं में मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमली का पुत्र अम्मीएल, आशेर के गोत्र में से मीकाएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से बप्सी का पुत्र नहूबी, गाद के गोत्र में सकी का पुत्र गुएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वे कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, इसलिए वे चल दिए और सीने नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश से होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां आहीमन, एशेशे और तलमे नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के और सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे अशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्यों से एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इजरायली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम अशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाई। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाने और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में
अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चल के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढीठ ढोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जात वाले नागवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। सभी को जय मसीह की। प्रभु को महिमा देता है, प्रभु को महिमा मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।